सुनो, सबसे पहले हम आते हैं कि इंग्लिश में पढ़ना क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है और हम कौन कौन से एग्जाम की तैयारी करेंगे। आपको पता है ना कि इंग्लिश में हम 3 चीजें देख सकते हैं। एक तो जब मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो क्या क्या चीज पढ़ा सकती हूँ। एक तो आपको पता है कि आपकी स्पोकन अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए स्पोकन का मेरे पास VOD यानी कि जो रिकॉर्डेड बैच है वो भी है, लर्न इंग्लिश इन 60 डेज। अभी स्पोकन का बैच नंबर 24 मैंने शुरू किया है और ये जो स्पोकन के बैचेस आते हैं वो आपको इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से बोलना सिखाते हैं। याद रखना कि जब आप इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहां पे हम आपको जो ग्रामर पढ़ाते हैं उस पे बताते हैं कि क्या सेंटेंस होता है, हम लोग नॉर्मली क्या यूज करते हैं और एक्चुअली सही क्या होता है। तो वो आता है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में। जो जितने भी SSC के एग्जाम्स होते हैं, जितने भी बैंक के एग्जाम्स होते हैं, जो भी आपको पता है कि डिफेंस का जैसे CDS हो गया, NDA हो गया या फिर DSSB का एग्जाम जो होता है या फिर TGT PGT के जो एग्जाम्स होते हैं, जो जनरल पेपर होता है, इतने तो हम कवर करते ही हैं। अब अगर SSC में आप आ जाओ तो SSC में आपको पता है कि चाहे CGL हो, CHSL हो, स्टेनो हो, स्टेनोग्राफर, उसके बाद MTS, GD एंड CPO। और CPO-SI का जो एग्जाम होता है, ये इतने हम SSC के कवर करते हैं। बैंक में बैंक PO एंड बैंक क्लर्क इसके होते हैं, बैंक क्लर्क के। CDS में आपको पता है OTA का एग्जाम अलग होता है और ये है जो हम ऑब्जेक्टिव इंग्लिश जहां आता है। अब आइए, अगर आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करोगे तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का जो बैच है वो आता है स्पोकन के साथ। इसमें हम सिविल सर्विसेज का जो कंपल्सरी पेपर एक होता है, इंग्लिश कंपल्सरी, वो कवर करते हैं। इसमें हम जो कवर करेंगे वो असिस्टेंट कमांडेंट का इंग्लिश जो डिस्क्रिप्टिव होता है, प्रेसी, एसे और कॉम्प्रिहेंशन है ना, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद आपको पता है कि एक SSC का भी पेपर होता है जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर होता है ना, उसमें ट्रांसलेशन आता है। एक जुडिशियरी का पेपर में आता है ट्रांसलेशन एंड इंग्लिश में लिखना, ऐसे वगैरह, और एक आता है RAS में। तो ये डिस्क्रिप्टिव जो पेपर्स है वो यहाँ पे कवर होता है। याद रखना, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर का जब भी बैच आता है स्पोकन के साथ आता है। इस बार स्पोकन के साथ बैच नंबर अभी 24 आया है, लेटेस्ट बैच जिसके साथ अगर आप चाहो तो कंपल्सरी इंग्लिश लोगे तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है प्लस स्पोकन दोनों कवर हो जाएगा। ये है अलग। अब हम इस बैच में, यानी जो भी बैच नंबर 64 आया है, उसमें क्या कराएंगे, तो उसमें बेटा ये ऑब्जेक्टिव इंग्लिश हम कवर करेंगे।